बाबा आनंद सिंह जी, अभी आप हिसाब लगाओ, भगत नामदेव जी के जीवन पढ़ो ना तो उसमें आता कि 72 बार निरंकार ने उनको दर्शन दिए, प्रत्यक्ष 72 बार। पर बाबा आनंद सिंह जी का जीवन हर रोज दिन में कितनी बार गुरु नानक पातशाह को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष भोजन खिलाते हैं। और लोग इस बात पे डाउट करते थे क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी पर्दा कर देते थे और डाउट करते थे। आज भी वो शख्स हैं जिनकी दास बात करे, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, बाबा आनंद सिंह जी के सेवादार थे, अभी उनकी उम्र 100 साल के करीब है पर अब भी जीवित है और उनका नेम है पूरी रात का। उन्होंने मुझे खुद बताया, कहने लगे खुद देखा है खुद कि बाबा आनंद, हमें भी डाउट रहता था कि ऐसे तो नहीं बोलते। पर्दे में एक बार रोशनी उल्टी तरफ से आए तो पर्दे में अब देखो साया दिखता है, साया। कहने लगे बाबा आनंद सिंह जी हाथ धुला रहे हैं और पानी खिंड रहा है जैसे कोई धो रहा हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कोई एक पहलू उन्होंने बताया मुझे, एक घटना जो साक्षात प्रमाणित करती है कि ये सच है। किसी ने पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया, बाबा आनंद सिंह जी अंदर ले गए और गुस्से से, क्रोध से बाहर आए। रो में क्रोध नहीं आता, महापुरुषों को रो आता है। बाहर आ गए कि पंजीरी कौन लेकर आया है, कौन लेकर आया है पंजीरी, सामने आ जाओ। कोई सामने ना आया डर के। कुछ लोग बैठे थे, एक बहुत बड़ा सेठ भी बैठा था। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा जल्दी बता दो कि ये पंजीरी कौन लेके आया, प्रसाद कौन लेके आया है। अगर नहीं बताएगा तो वो अपना खुद भुगतेगा उसकी करनी। तो वो डर के सेठ उठ खड़ा हुआ, कहने लगा पंजीरी का प्रसाद मैं लेके आऊं। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे गुरु नानक पातशाह ने इसे खाने से इनकार कर दिया है। कहने लगे कि गरीबों का खून है इसमें और तू ये मेरे पास लेके आया खाने के लिए। मुझे डांटा है गुरु नानक पातशाह ने, ताड़ना की है मुझे। सच सच बता ये प्रसाद किस भावना से लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या ये बात प्रमाणित नहीं करती कि गुरु नानक पातशाह प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे अगर धरने का पत्थर खा सकता है, ये तो प्रगट गुरा की देह है, भावना की बात है। और हमारी भावना हमने खत्म करके रखी है। अपने मतलब के लिए भावना को जगा लेते हैं, अपने मतलब के लिए भावना को खत्म कर देते हैं। अगर गुरु नानक, कई लोग कहते हैं कट्टर लोग कि गुरु नानक का मुख कहाँ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कैसे खाएंगे? अगर मुख नहीं है तो कान भी कहाँ है? अरदास किसको सुनाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करो हम क्या करते हैं। जहां हमारा फायदा है वो बात ले ली, जहां हमको कुछ मेहनत करनी पड़े वो बात छोड़ दो। गुरु साहब जी को एसी की क्या जरूरत है? कई लोग ये सवाल करते हैं, गुरु को ठंड गर्म नहीं लगती तो फिर गुरु साहब जी को तो रुमालों की भी जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे रुमाले क्यों चढ़ाते हो? कल तो ये भी पॉइंट उठा दोगे आप, कल को ये भी कहोगे कि माथा क्यों टेकते हो, किताबों को माथा थोड़ा टेकते हैं। कहीं पर तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कि जब एक चीज का खंडन करते हैं दूसरी चीज का अपने आप हो जाता है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो सेठ कहने लगा कि मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूं। एक गरीब आदमी से 50 रुपए लिखाए थे, मैंने उसके 500 कर लिए जीरो लगा के। उसने केस कर दिया कि मैंने 50 लिए थे और ये 500 पे ब्याज लगा रहा है। गरीब आदमी था बेचारा। तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। मैंने जज को भी पैसे खिलाए, वकील को भी खिलाए और मैंने सुखना सुखी थी। अगर मैं केस जीत गया तो 50 रुपए की पंजीरी बनाकर नानक सर में चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी रो में आ गए, कहने लगे गरीबों का खून चूस कर तू सोचता है कि तेरे खून चूस कर तू सुखना सूखता है और सोचता है कि गुरु नानक उसे भोग लगाएगा। कहने लगी अगर अपने चाहता है अपना भला तो गरीब को जाके माफी मांग, उस गरीब को जाके उसके ब्याज समेत उसके पैसे दे, उससे माफी मांग और फिर गुरु नानक से माफी मांग। और बाबा आनंद सिंह जी ने कहा सेवादारों से इस पंजीरी को जमीन खोद कर दबा दो, कोई भी ना खाए, क्योंकि इस पाप की कमाई को जो खाएगा उसका सारा नित्यनेम निष्फल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।